जी हां, अब बड़ा मोड़ आ गया है। ड्रीम 11 केस सिर्फ एक कंपनी का केस नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट का फाइनल 4 नवंबर को है, लेकिन अक्टूबर के बीच में एक नई पिटीशन आ गई जिसने पूरा खेल ही बदल दिया है। कितनी साइट्स चल रही हैं, किस तरह से पैसे और जानें प्रभावित हो रही हैं, यह सब अब सीधे 4 नवंबर के फैसले को छू रहा है। आइए मैं आसान भाषा में पूरा सच बताता हूं, बिना किसी घुमाव के। आज हम उसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिससे हर गेमर और हर पेरेंट की टेंशन बढ़ गई है। ड्रीम 11 और उससे जुड़े बाकी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स का हाल क्या है और 4 नवंबर वाला फैसला किस तरह हर चीज बदल सकता है। बात बहुत लंबी नहीं, सीधी और साफ भाषा में समझते हैं। पहले यह जान लीजिए कि मामला अब सिर्फ ड्रीम 11 नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा था उसके आगे एक और पिटीशन आ गई। एक ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि देश में हजारों ऐसे ऐप और वेबसाइटें हैं जो असल में बैटिंग और गैम्बलिंग चलाती हैं और इन्हीं की वजह से लोगों की जिंदगी पर बुरा असर पड़ रहा है। कुछ संवेदनशील केस भी सामने आए हैं और ये बातें जजों के सामने रखी गई हैं। अब यही पिटीशन और वही जज दोनों मामलों को एक साथ देख रहे हैं, तो इसका असर 4 नवंबर के फैसले पर होगा। सीधे सीधे अभी जो हाल है उसे आप ऐसे समझिए। कुछ ऐप्स स्किल गेम्स बताकर चलते हैं, जैसे कि टीम बनाना, स्ट्रैटेजी, स्टैट्स पढ़ना। लोग कहते हैं ये स्किल बेस्ड है। दूसरी तरफ कई साइटें ऐसी हैं जिनमें सारा खेल दांव पर होता है, यानी असल में जुआ कोर्ट पे बहस यही है कि क्या दोनों को अलग मानना चाहिए या नहीं। इसका सीधा असर यही होगा कि स्किल आधारित एप्स को अलग छूट मिलती है या सब पर एक ही तरह का फॉर्मूला लागू कर दिया जाता है। एक और काम की बात अगर आप सोच रहे हैं कि अब क्यों पेड कॉन्टेस्ट नहीं चल रहे, तो वजह पेमेंट गेटवेज और बैंक का रुख है। जब तक क्लियर रूल्स नहीं आते, बैंक और पेमेंट प्रोवाइडर रिस्क नहीं उठाना चाहते, इसलिए ट्रांजैक्शन बंद है और कई ऐप्स बीच में फंसे हुए हैं। मतलब बैन नहीं हुआ पर कामकाज रुक गया है। यही बीच की स्थिति है जो लोगों को कंफ्यूज कर रही है। अब आप पूछेंगे कि आगे क्या हो सकता है। सादा बात यह है, अगर कोर्ट ने कहा कि गैम्बलिंग जैसी साइट्स पर कड़ा एक्शन होगा और स्किल गेम्स अलग रखे जाएंगे, तो ड्रीम 11 जैसे प्लेटफॉर्म्स को राहत मिल सकती है और पेमेंट वापस चालू हो सकते हैं। लेकिन अगर कोर्ट ने व्यापक रूप से देखा और तय किया कि कई ऐप्स जो सोशल गेम कहे जा रहे हैं वे असल में गैम्बलिंग के बराबर हैं, तो बड़ा बदलाव आएगा। कई प्लेटफॉर्म्स पर रोक, रेगुलेशन और बैंकिंग पॉलिसी में सख्ती। इसलिए 4 नवंबर को जो फैसला आएगा वही दिशा तय करेगा। एक बात और स्पष्ट कहूंगा, अभी जो कानून की बातें सामने आ रही हैं उनको लेकर भी उलझन है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि नया ऑनलाइन गेमिंग बिल चालू हो गया, पर असल में बिल अगर पास भी हुआ हो तो उसकी इंप्लीमेंटेशन और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अभी बनना बाकी है। दिल्ली में एक एजेंसी बनने की बातें हैं जो इन ऐप्स की मॉनिटरिंग करेगी, पर वो भी फाइनल नहीं हुआ। मतलब फिलहाल नियमों का पूरा सिस्टम ऑन ग्राउंड लागू होना बाकी है, इसलिए सिर्फ बातें सुनकर फैसला कर लेना सही नहीं। आपको इसका सीधा प्रभाव क्या दिखेगा? अगर आप ही खिलाड़ी हैं या आपकी कमाई इन प्लेटफॉर्म से जुड़ी है, तो पेमेंट और कंटेस्ट की रिकवरी सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर आप पेरेंट हैं तो जान लें कि कई केस में नाबालिगों की पहुंच और जो पैसों का नुकसान हुआ उससे परिवारों पर असर पड़ा। इसीलिए लोग अब रेगुलेशन की मांग जोरों शोर से कर रहे हैं। और अगर आप आम यूजर हैं तो फैसला आने के बाद आप ही तय करेंगे कि कौन सा प्लेटफॉर्म भरोसेमंद है और कौन सा नहीं। अंत में जो बात सबसे जरूरी है, अभी ड्रीम 11 पर कोई अंतिम बैन नहीं लगा है और न ही उसे पूरी तरह से खुला घोषित किया गया है। सब कुछ इस बीच की स्थिति में फंसा है। पेमेंट गेटवेज, बैंकिंग पॉलिसी और कोर्ट की दिशा निर्देश पर सब कुछ निर्भर करेगा। 4 नवंबर का फैसला आने के बाद तस्वीर साफ होगी, लेकिन उससे पहले जो पिटीशन आई है उससे साफ संकेत मिलता है कि न्यायपालिका और पब्लिक दोनों इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं और यह इंडस्ट्री के लिए बड़ा मोड़ है। अगर आप चाहते हैं मैं अगली वीडियो में 4 नवंबर के बाद के संभावित सिनारियो और उस हिसाब से करियर यूट्यूब गेमिंग चैनल वालों को क्या क्या कदम उठाने चाहिए वो भी बोल दूं, नीचे कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और हां, अगर आप तेज अपडेट चाहते हैं, यहां छोटी छोटी खबरें पहले आती हैं अगले अपडेट में। तब तक सुरक्षित रहें और समझदारी से खेलें।